नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों से मुझे कमेंट्स आ रहा था कि सर ईटीएफ के ऊपर आप वीडियो क्यों बनाना बंद कर दिया? देखिए मैंने वीडियो नहीं बनाना बंद किया। थोड़ा-सा मैंने बहुत सारा आईपीओस आया था, उसके ऊपर मैं चर्चा किए थे आपके साथ। तो आज मैं एक ईटीएफ के बारे में चर्चा करूँगा। सबसे पहले मैं बता दूँ आज जिस ईटीएफ के बारे में बात करूँगा, वो आप ₹11 में खरीदारी कर सकते हैं। देखिए, खरीदारी करना, ना करना ये आपके हाथ में है। सारी चीज़ों को समझना, सीखना ये आपके हाथ में ज़रूर होना चाहिए। देखिए, आज मैं जिस ईटीएफ के बारे में बात करूँगा, वो है सिल्वर ईटीएफ। सबसे पहले मैं इंडियन रुपीस के हिसाब से मैं सिल्वर के अगर 1 मंथ की चार्ट ओपन करूँ, तो कोविड के टाइम में अगर ध्यान से देखेंगे तो जो सिल्वर का जो प्राइस हो गया था ₹877। तो जो लोग सोच रहे हैं कि सिल्वर क्या हमेशा एक ट्रेंडिंग में होगा, देखिए अगर हिस्ट्री में बता दूं, हिस्ट्री में 2013 में 1800 के आसपास था। कोविड के टाइम में आ गया था करीबन 900 के आसपास। ऑलमोस्ट 50% करेक्शन हो गया था। तो क्या उसके बाद कंपनी फिर से रिकवरी नहीं किया? 900 से लेकर आज चला 3000 के आसपास। तो एक बार मैं 3300 डिवाइड बाय 900 कर दूं, तो ओवरऑल 3.5 गुना ग्रोथ हो चुके हैं लास्ट 5 ईयर्स में। तो कहने का मतलब है कि सिल्वर गोल्ड ये एक ऐसे प्रोडक्ट है जिसका डिमांड आज जितना है फ्यूचर में और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। सिल्वर का डिमांड और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, जैसे सोलर एनर्जी से लेकर, जैसे ईवीज जितने सारे बैटरीज से लेकर बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जहाँ पे सिल्वर का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो सिल्वर सिर्फ ज्वेलरी के बेसिस में नहीं, सिल्वर और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है जिसको बनाने के लिए सिल्वर का यूज किया जाता है। तो इसलिए सिल्वर का डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ये जो आपको चार्ट दिख रहा है, ये चार्ट ऐसे नहीं बना क्योंकि मार्केट में डिमांड है और डिमांड लगातार रहेंगी। हाँ, छोटे मोटे करेक्शन हो सकता है, ये मार्केट के रूल्स है। तो इतने सारे पॉइंट्स मैंने आपको इसीलिए डिस्कशन किया क्योंकि आज जिस ईटीएफ के बारे में बात करूंगा वो है सिल्वर ईटीएफ। तो चलो, कौन सा वो सिल्वर ईटीएफ है जिसके बारे में आज बात करूंगा? देखिए कुछ दिन पहले, मतलब अराउंड 2 मंथ पहले मैंने एक वीडियो बना था और वो वीडियो था टाटा सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के ऊपर। मतलब टाटा ग्रुप के सिल्वर के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मतलब ईटीएफ के बारे में। तब इसका प्राइस था ₹9। अब तब मैंने आपको बताया था कि इस कंपनी का प्राइस आज ₹9 है। धीरे धीरे करके आपको कुछ दिन बाद आपको ₹15 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो देखिए ऑलमोस्ट ₹11.5 के आसपास आ चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो ईटीएफ है, ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट धीरे धीरे करके ग्रोथ होता है। तो देखिए अगर मैं चार्ट को एक बार में 1 मंथ कर लूँ, तो मैं जो वीडियो बना था मैं आपको 3 मंथ्स ओपन कर लूँ, तो ₹9 के आसपास मैंने वीडियो बना था। तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं जो मैंने वीडियो बना था कुछ इस तरीके से लेवल्स में, तब इसका प्राइस था करीबन करीबन ₹9 के आसपास। तो बेसिकली ₹9 से आज जर्नी कहाँ से कहाँ तक गया आप देख सकते हैं। तो एक मंथ की अगर बात करूँ तो एक मंथ में 7.5% का रिटर्न दिया। 3 मंथ्स में कितना? 17.5%। तो जब मैंने वीडियो बना था तब से लेकर आज तक अगर कोई लोग इन्वेस्टमेंट करके रखते तो ऑलमोस्ट 17.5% का रिटर्न मिलता 3 मंथ में। क्या फ्यूचर में भी इसी तरीके से 3 मंथ में 17.5 मिलेगा? इसका कोई गारंटी नहीं है क्योंकि मार्केट में ऐसा होता नहीं है। ऐसे होता तो हर कोई व्यक्ति इस तरीके से 3 मंथ्स करके ही नहीं इन्वेस्ट करता। तो देखिए अगर मैं 6 मंथ देखूँ तो 26% का रिटर्न दिया, एक साल में 38% का रिटर्न दिया। तो 3 साल में देखेंगे तो 38%, 5 साल में 38%। कोई बात नहीं, इस फंड जो है वो एक साल हुआ है। तो मन में आपको क्वेश्चन होगा कि एक साल में 38% का रिटर्न दिया, क्या इसी तरीके से हर साल 38% रिटर्न देगा? ऐसे बिल्कुल नहीं। गोल्ड और सिल्वर के एवरेज रिटर्न है करीबन करीबन 10 से 12% के आसपास। तो इस लेवल में ही वो हमेशा रिटर्न देते हैं। तो यहाँ पे 38% क्यों दिया? क्योंकि टाटा सिल्वर एक्सचेंज जब से लिस्टिंग हुआ तब से लेकर एक साल हुआ और एक साल के अंदर बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग देखने को मिला सिल्वर में। जो लोग एक साल पहले इस ट्रेडेड फंड में बने हुए थे, करीबन करीबन देखा जाए तो ₹7 के आसपास, तो वो आज ₹11 में चल रहा है। मतलब ऑलमोस्ट 38% का रिटर्न चल रहा है। तो ऐसे होगा नहीं, मैं आपको हमेशा बताया हूँ कि गोल्ड और सिल्वर में आपको 10 to 12% का ही एवरेज रिटर्न मिलता है। थोड़ा सा इधर उधर हो सकते हैं, 12, 13, 14% भी जा सकते हैं। तो आप एवरेज पकड़ के लेना 12% के आसपास। तो 12% के आसपास इन्वेस्टमेंट में कितना फायदा हो सकता है? हर दिन अगर आप ₹11 इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका कितना फायदा आपको 20 साल में मिलेगा, वो आपको मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा।
और वो भी आपको लाइव प्रूफ के साथ। तो बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि इस तरीके से वीडियोस आपको बहुत कम मिलेगा यूट्यूब में जो आपको डिटेल्स में समझाता होंगे। तो देखिए, मेरा मकसद ये नहीं कि आप कल ही जाके टाटा सिल्वर के ऊपर बाई करें, सेल करें, ये आपके हाथ में है। बहुत सारे ईटीएफ्स है, बहुत सारे डायरेक्ट फंड्स है, तो आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। अगर आपको ईटीएफ में भरोसा नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको फंड मैनेजर मिलेगा जो आपका खुद का फंड ऑपरेट करेगा। तो प्रॉब्लम क्या है म्यूचुअल फंड में और ईटीएफ में, वो आपको अभी समझाऊंगा। तो देखिए, यहाँ पे जो रिटर्न कैपेसिटी है वो तो 39% दिख रहा है। कोई बात नहीं, मैं आपको रिटर्न को 39% नहीं कहूंगा, क्योंकि ये एक साल में हुआ है। हर साल मतलब एटलीस्ट आप 20 साल तक इन्वेस्ट करेंगे कि 15 साल तक इन्वेस्ट करेंगे तो वो 38% नहीं रहेगा। तो इस कंपनी के मतलब इस टाटा सिल्वर के जो एईएम है, एईएम का मतलब होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। मतलब इस टाटा ग्रुप इस मतलब ईटीएम में कितने फंड लेकर काम कर रहा है, करीबन 235 करोड़ के आसपास। तो सबसे मजेदार बात है इस कंपनी के मतलब इस ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो है 0.44। तो यही में सब कुछ है। अगर आप ईटीएफ में काम करते हैं तो वहां पे आपको एक्सपेंस रेशियो कम हो जाता है। अगर यही आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से काम करता तो करीबन 1 से 1.5% आपको चार्जेस देना पड़ता है, क्योंकि फंड मैनेजर का भी चार्जेस होता है। तो आप जाकर खुद ही गूगल में सर्च कर लेना तो भी आपको पता चलेगा। तो अगर मैं आपको इसको एक बार आ, इस ईटीएफ के बारे में बात करूँ तो नाम आपको मिलेगा TATSILV। मतलब आपको आपका आपका जो डीमेट अकाउंट है वहाँ पे आपको सर्च करना होगा TATSL SL सॉरी SILV। तो आपको टाटा सिल्वर के ईटीएफ मिलेगा। तो इस फंड मैनेजर का नाम आप देख सकते हैं, नितिन भारत जी। तो नितिन भारत शर्मा जी इस फंड मैनेजर में है। तो ये था पूरा आईपी सॉरी इस ये था पूरा ईटीएफ के डिटेल्स। तो चलो, अभी हर दिन अगर 11 रुपीज करके हम लोग निवेश करते हैं तो कुल मिलाकर कितना फंड हमारा बन सकता है। तो 11 रुपीज करके इन्वेस्ट करेंगे 30 दिन तक, करीबन 330 रुपीज। तो 330 रुपीज निवेश करके क्या फायदा होने वाले है। तो मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि आज 330 रुपीज है, आज 11 रुपीज है, फ्यूचर में तो 11 रुपीज नहीं रहेगा, वो बढ़ भी जाएगा। तो मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि हर मंथ मुझे 500 रुपीज डालना है। हर मंथ में 500 रुपीज डालूंगा, ड्यूरेशन रखना चाहूंगा 20, मतलब 20 साल। देखिए, आप कम और ज्यादा कर सकते हैं, ज्यादा टाइम और पीरियड लेंगे तो आपका फायदा ज्यादा होने वाला है। तो देखिए, सिर्फ 11 रुपीज डालकर, मतलब 11 से 12 से 15 रुपीज डालकर आप हर मंथ 500 रुपीज इन्वेस्ट करके, रेट ऑफ इंटरेस्ट चलो मैं आपको 12% ही पकड़ लेता हूँ, और एक्सपेंस रेशियो कितना था 0.44%। और एडवांस में जाकर मैं ऑप्शन में जाऊंगा और यहाँ पे मैं 10% कर दूंगा। इसका मतलब क्या है, हर साल मैं 10% मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ा दूंगा। मतलब इस बार मैं अगर मंथली 500 रुपीज डाल रहा हूँ तो नेक्स्ट ईयर में मैं 500 के 10% मतलब 550 रुपीज डालूंगा। तो इसके बाद मैं कैलकुलेट करूंगा। चलो मैं आपको 10 रुपये पहले हटा देता हूँ, मान के चलिए मुझे एक्स्ट्रा करना नहीं है, एक्स्ट्रा डालना नहीं है, मैं 500 करके ही डालूंगा। तो कैलकुलेट में जब भी क्लिक करेंगे तो कुल मिलाकर आपका टोटल फंड जो आप लगाएंगे 20 साल में, सिर्फ 1,20,000 रुपया, उसके अगेंस्ट में आपको मिलेगा 4,70,000। तो इनमें से जो चार्जेस है उसको कट करके ही आपको दिख रहा है। तो चार्जेस कितना चला जाएगा, 28,000, ऑलमोस्ट 29,000 के आसपास। तो यही चमत्कार हो जाएगा अगर आप हर साल टॉपअप में आप 10% बढ़ा देते हैं, और उसके बाद कैलकुलेट करके देखना। देखिए, 4 लाख से दुगना हो गया 9 लाख। मतलब हर साल जस्ट 10%, 10% मतलब 500 का 10% होते हैं 50 रुपीज। तो 50 रुपीज बढ़ेगा। नेक्स्ट ईयर में 550 का 10%, मतलब इस तरीके से हर साल आपको 10% इंक्रीज करके जाना होगा। तो इस ये तो संभव ही है, क्योंकि असंभव तो कोई बात है नहीं। तो इस तरीके से आप कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करके इतना फंड बना सकते हैं। तो आप कहेंगे सर मैं तो 500 क्यों, मैं तो 5,000 भी डाल सकता हूँ। तो 5,000 एक बार डाल के देखिए, तो यहाँ पे तो पूरा चमत्कार हो जाएगा। 94 लैक्स आपका फंड हो जाएगा जस्ट 20 ईयर्स में। तो यहाँ पे 12% भी हो सकते हैं, 10% भी हो सकते हैं, 11% भी हो सकते हैं, 15% भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपका फंड कितना ग्रोथ हो रहा है। तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ 12%, तो उस हिसाब से फंड बनेगा। हाँ, आप ये भी कहेंगे सर उस टाइम में तो 20 साल के बाद इसका वैल्यूएशन तो नहीं रहेगा, क्योंकि उस टाइम जो महंगाई है वो भी बढ़ जाएगा। अगर मैं 50% के महंगाई से भी बढ़ूँ तो 94 एक मतलब ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास, तो उसका 50% मैं छोड़ ही दूँ तो भी उस टाइम 50 लाख रुपया रहेगा। मतलब आज के दिन के हिसाब से 50 लाख आपके जेब में होगा। तो आज के दिन के हिसाब से 50 लाख आपके जेब मतलब एक अच्छा खासा अमाउंट माना जाता है। तो ये था पूरा डिटेल्स।
मैंने आपको पूरा डिटेल्स में समझाया। तो इस ईटीएफ के ऊपर डिटेल्स में स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए, क्योंकि ब्लाइंडली किसी के ऊपर काम करना ये बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो मेरे वीडियो में अगर कोई भी जानकारी आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना। इस तरीके से अपडेट पाने के लिए चैनल को फॉलो करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।